नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में ब्राह्मण पॉलिटिक्स क्यों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूम रही है। अब आपको हम विस्तार से इस वीडियो में बता रहे हैं कि बिहार में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद अपर कास्ट यानी स्वर्ण जातियों में ब्राह्मणों की तादाद सबसे ज्यादा बताई गई है, जो लगभग 4% के करीब है। दूसरे स्थान पर ब्राह्मणों से थोड़ी सी कम संख्या राजपूतों की है, जबकि भूमिहारों की तादाद 3% से नीचे चली गई है और कायस्थों की तादाद 1% से कम है। अब अगर जातीय सर्वे की रिपोर्ट, जैसा कि महागठबंधन की सरकार दावा कर रही है कि पूरी तरह से सही है और कोई आंकड़ेबाजी नहीं हुई है, अगर इसे सच मान लिया जाए तो ऐसी परिस्थितियों में बिहार में अपर कास्ट में अब ब्राह्मणों की राजनीतिक हैसियत बढ़ने वाली है। पर इसे राजद कैसे भुनाना चाहता है, इसी विषय पर इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि राजद में वो 5 बड़े ब्राह्मण चेहरे कौन हैं जिन पर राजद बड़ा दांव लगा सकती है। तो राजद में फिलहाल जो सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं उनका नाम है मनोज झा। मनोज झा ने हाल ही में संसद में महिला आरक्षण विधेयक के अवसर पर बोलते हुए ठाकुर के कुआं वाली कविता सुनाई थी और अंत में कहा था कि मेरे अंदर भी एक ठाकुर है जो न्यायालयों में, कार्यालयों में और मीडिया में बैठा हुआ है। इस विषय को लेकर राजद के विधायक चेतन आनंद और उनके पिता पूर्व सांसद आनंद मोहन ने जमकर खिंचाई कर दी थी और इसी विषय पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव सीधे मनोज झा के समर्थन में कूद पड़े। उस समय तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि क्यों राजद सुप्रीमो जो हैं बीच बचाव की जगह सीधे मनोज झा का समर्थन करते हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद जब जातीय सर्वे की रिपोर्ट आई तो ये बात स्पष्ट हो गई कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण मतों का ध्रुवीकरण राजद की तरफ कराने की बड़ी कवायद है। हालांकि जो मूल खबर है यह भी नहीं है। अब मूल खबर यह है कि राजद में 5 बड़े ब्राह्मण चेहरे कौन हैं जिन पर राजद बड़ा दांव लगा सकती है। तो पहला नाम जो है वो मनोज झा का है, जो राज्यसभा के सांसद हैं। दूसरा नाम जो इसमें है वो शिवानंद तिवारी का है, जो राजद के अभी बड़े कद्दावर नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं और उनके बेटे राहुल तिवारी विधायक हैं। राहुल तिवारी में भी ढेर सारी संभावना है और चर्चा है कि बक्सर से इस बार ब्राह्मण कोटे से शिवानंद तिवारी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पूर्व में भी शिवानंद तिवारी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। तीसरा जो ब्राह्मण चेहरा राजद के अंदर में जिसकी चर्चा है उसको लेकर थोड़ी सी संशय की स्थिति है और ये नाम है टुन्ना जी पांडे। हालांकि टुन्ना जी पांडे राजद के कहीं ना कहीं सदस्य नहीं है, पर उनकी पूरी टीम जो है राजद में है। उनके भाई बरहरिया से विधायक हैं और राजद के 2 ही ब्राह्मण विधायक हैं, एक शिवानंद तिवारी के पुत्र राहुल तिवारी और दूसरे टुन्ना जी पांडे के भाई। ऐसे में जो पहला नाम है मनोज झा का, दूसरा नाम है शिवानंद तिवारी का और तीसरा जो कुनबा समझ लीजिए टुन्ना जी पांडे का है। तो फिर आपके दिमाग में होगा कि चौथा नाम किसका है। तो चौथा नाम जो है वो है सारण में अभी से ही अपनी नेतृत्व क्षमता दिखा रहे और एमएलसी के चुनाव में वहां से चुनाव लड़ चुके सुधांशु रंजन पांडे का, जो मढ़ौरा के रहने वाले हैं और सारण से पंचायत स्तरीय चुनाव जो होते हैं एमएलसी के उसमें उन पर दाव लगाया गया था। और ऐसे में कहीं ना कहीं सुधांशु रंजन पांडे जो हैं अब माझी के तरफ अग्रसर हो गए हैं। माझी में ब्राह्मणों का ध्रुवीकरण है और यहाँ राजपूत यादव और ब्राह्मणों के बीच में कांटे की टक्कर है। ऐसे में राजद ब्राह्मण उम्मीदवार उतार कर यादवों के मतों को अपने तरफ लेना चाहता है। हालांकि ये अभी सीट सीपीआई के पास है और यहाँ से सीपीआई के विधायक हैं, लेकिन राजद के सुधांशु रंजन पांडे ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है और कहीं ना कहीं जब सुधांशु रंजन पांडे को सारण से एमएलसी का प्रत्याशी बनाया गया था तो ये सवाल भी था कि पूरे बिहार में सारण को ही ब्राह्मणों के लिए क्यों चुना गया जबकि उनकी तादाद वहां कम है। लेकिन अब जातीय सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद ब्राह्मणों की तादाद हर जगह बढ़ी है। यही कारण है कि सवर्ण वोटरों में सबसे नंबर 1 की पायदान पर जा पहुंचे हैं। 5वां नाम जो ब्राह्मणों का राजद में जो चर्चा होती है और जो व्यक्ति लंबे वक्त से पार्टी की सेवा में लगा हुआ है वो है मृत्युंजय तिवारी।
मृत्युंजय तिवारी का अपना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, खेलों से जुड़े रहे हैं, लेकिन लंबे वक्त से पार्टी के प्रवक्ता का पदभार संभाल रहे हैं। ये अब्दुल बारी सिद्दीकी के करीबी समझे जाते हैं। बिहार में प्लेयर्स एसोसिएशन बनाकर पिछले 2 दशकों से खून पसीना खूब बहाया है, खिलाड़ियों के बीच लोकप्रिय हैं, भागलपुर रेंज के रहने वाले हैं और लालू परिवार के सबसे भरोसेमंद प्रवक्ताओं में शामिल हैं। मृत्युंजय तिवारी कई मौके पर पार्टी के लिए संकटमोचक भी बने हैं और पार्टी के जो नीतियां हैं, पार्टी का जो नियम कानून है, उसको रखते हैं मीडिया के पटल पर। ऐसे में जो ये 5 चेहरे हैं राजद के, ब्राह्मण राजनीति के आने वाले दिनों में बड़ा कमाल कर सकते हैं। राहुल तिवारी शिवानंद तिवारी के बेटे हैं और उनमें भी ढेर सारी संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में जो चर्चा है कि कई प्रमंडलों के कई बड़े ब्राह्मण नेता राजद में शामिल हो सकते हैं। राजद ने ब्राह्मणों के प्रति प्रेम दिखाया है और कहीं ना कहीं इसके पीछे ब्राह्मणों की बिहार में बड़ी संख्या भी है। अगर आपको सारण प्रमंडल की बात करें तो सारण प्रमंडल में गोपालगंज में ब्राह्मणों की शुरू से ही तादाद नंबर 1 की रही है और यही कारण है कि यहां से काली पांडे जैसे लोग चुनाव जीतते रहे हैं। बाद में इसी सीट से सुरक्षित हो जाने के पहले तक रघुनाथ झा ने भी राजद के टिकट पर विजयश्री हासिल की थी। रघुनाथ झा जो हैं वो शिवहर के रहने वाले थे, लेकिन ये राजद का और ब्राह्मणों का कॉम्बिनेशन था कि यहां से सांसद जिताकर आगे किया गया। अब आपको बता दें कि गोपालगंज सुरक्षित सीट हो गई है, लेकिन सिवान सामान्य सीट है। सिवान से टुन्ना जी पांडे के भाई बड़हरिया से राजद के विधायक हैं और कहीं ना कहीं टुन्ना जी पांडे की तैयारी लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर है। यही कारण है कि विधान परिषद चुनाव में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि कई सारे कारण हैं जिसमें टुन्ना जी पांडे को लेकर कई तरह सवाल हैं। वे ब्राह्मणों के सवाल पर खुलकर बोलते हैं और किसी से भी रार पाल लेते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सिवान ही नहीं पूरे बिहार पर टुन्ना जी पांडे की नजर है। लेकिन बगल में छपरा है और छपरा में सुधांशु रंजन पांडे काफी सौम्य, पढ़े लिखे और शांत मिजाज के राजनेता माने जाते हैं। ये लालू प्रसाद यादव के करीबी, भोला यादव के भी काफी करीबी हैं और लालू परिवार के भी काफी करीबी हैं। जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इलाज सिंगापुर में चल रहा था तो सुधांशु शुरू से अंत तक वहां मौजूद थे। पूरे प्रमंडल में ब्राह्मणों के साथ ही साथ अन्य जातियों पर भी प्रभाव है। अगर बात कर ले बक्सर का तो शिवानंद तिवारी पुराने नेता हैं और अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी को राजद में रखकर आगे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मनोज झा को लेकर भी कई सारे सवाल हैं, पर राजद मनोज झा को आगे कर एक बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की जुगात में लगी हुई है। अब यह देखना खास होगा कि मुस्लिम यादव की राजनीति करके अति पिछड़ों पर नजर गड़ाई राजद ब्राह्मणों को कैसे भाजपा से अलग कर पाती है और जो बड़े ब्राह्मण नेता राजद में आते हैं उन्हें कितना मान सम्मान मिल सकता है। सवाल तो यह भी है कि राजद ने अपने कोटे से अभी तक एक भी राजपूत, भूमिहार, कायस्थ और ब्राह्मण को मंत्री नहीं बनाया है। यह भी माना जा रहा है कि अब ब्राह्मण कोटे से राज्य मंत्रिमंडल में जिस नाम की एंट्री होगी वो नाम होगा राहुल तिवारी का, या कोई चौंकाने वाला भी नाम हो सकता है। चर्चा मृत्युंजय तिवारी को आगे बड़ा पद और कद दिए जाने को लेकर भी है, लेकिन राजद का भी पूरा ध्यान बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर लगी हुई है और यही कारण है कि पार्टी के तमाम बड़े नेता A to Z की दुहाई दे रहे हैं। पर इस A to Z में स्वर्ण वोटरों में ब्राह्मणों के प्रति उपजी सहानुभूति कहीं न कहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के भविष्य की राजनीति का संकेत भी दे रही है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।